खड़ी 7 डेज न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद मुअज्जम की तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट आर्मड सर्विसेज बोर्ड का सालाना इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद वसीम हसन, सेक्रेटरी असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट आर्मड सर्विसेज बोर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जवाद मुनीर, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद शफीक, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद अनवर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसिम, डिस्ट्रिक्ट आर्मड सर्विसेज बोर्ड के ऑनरेरी वेलफेयर ऑफिसर्स, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस नादरा और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में रिटायर्ड JCOs और दीगर रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन के इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल सुने गए और उनके हल के लिए मौका पर मुतल्लिका महकमों को अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने कहा कि पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान इंतहाई इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। उन्होंने अपनी तमाम सर्विस मुल्क की हिफाजत और खिदमत के लिए अंजाम दी होती है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। तमाम मुतल्लिका अदारों को चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को खुसूसी अहमियत दें और उनकी बात को पूरी तवज्जो से सुनें और उनके मसाइल को फौरी हल करें। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि रिटायर्ड फौजियों को असलहा लाइसेंस जारी करने के हवाले से ज़िला सतह पर तरजीही बुनियादों पर तमाम मराहल मुकम्मल करके उनको होम डिपार्टमेंट भिजवाया जाएगा। सेक्युलर और क्वालिफाइड रिटायर्ड फौजियों के लिए री एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी ताकि उनकी खिदमत का हसूल मुमकिन बनाया जा सके।